एपिसोड की शुरुआत में केविन और ग्वेन फ्रेंच फ्राइज खाते हुए बेन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेन भी आ जाता है। बेन अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा था, इसलिए लेट हो गया था। तभी उनकी नज़र टीवी पर जाती है। टीवी पर बेंटन लाइव नाम का एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। बेंटन का मूवी थिएटर में रिलीज होने वाला था और इसका उनको कानो कान खबर नहीं था। ये देखकर तो बेन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चलो कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं। आपका क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको बेंटन का कौन सा बेस्ट डायलॉग लगता है? इसकी ऑप्शन नहीं दूंगा, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना। सही जवाब को मैं पिन कर दूंगा और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बेंटन की मूवी को एक्सप्लोर करते हुए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं उस शो को रोकने के लिए। बेन फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। वो कह रहा था क्या कि इसके खिलाफ कोई लीगल कानून नहीं है, चेहरे का कॉपीराइट जैसे। ग्वेन थोड़ा रिसर्च करके बताती है कि ये शो जहाँ भी चलता है हाउसफुल हो जाता है, लोग तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। पर बेन तो गुस्सा था। वो लोग तुरंत उस जगह पर पहुंच जाते हैं। टिकट काउंटर वाला उन्हें बाहर ही रोक देता है क्योंकि उनके पास टिकट जो नहीं था। बेन गुस्सा था, इसलिए वो जल्दी से आर्मेंट्रिलो एरिया में ट्रांसफर हो जाता है। ये देखकर तो उस आदमी की बुल्की पूरी फट जाती है और उन्हें अंदर जाने को दे देता है। वो तीनों जल्दी से सबसे आगे वाले सीट पर बैठ जाते हैं और शो भी स्टार्ट हो गया था। स्टेज पर सबसे पहले बिल गेट्स का डुप्लीकेट आता है। वो अर्थ पर कब्जा करने का एक्टिंग कर रहा था। वैसे वो काफी अच्छा एक्टिंग कर रहा था। तभी स्टेज पर बेन का डुप्लीकेट भी आ जाता है और अपना डायलॉग बोलता है, भूल जाओ बिल गेट्स, भूल जाओ बिल गेट्स, कोई कुछ तबाह नहीं करेगा, ये मेरा यानी बेंटनिज्म का हुक्म है। सभी के सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। पर बेन, केविन और ग्वेन की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। नकली बेन जल्दी से अपना नकली अल्टीमेट ट्रिक्स चालू करता है। तभी वहाँ पर धुआं उठता है। वो बिग चिल एरिया में ट्रांसफर हो जाता है। बिग चिल विल गेट्स पर ठंडे फूंक से हमला करता है पर कोई फायदा नहीं था। विल गेट्स बेन को पिंजरे में कैद कर देता है। सभी लोग शो के मजे ले रहे थे पर बेन नहीं। तभी नकली बेन ग्वेनेक्स को बुलाता है मदद के लिए। तभी वहाँ पर बहुत सारे नकली ग्वेन्स आ जाते हैं। ये देखकर तो ग्वेन गुस्से से लाल हो जाती है। विल गेट्स बेन पर हमला करने के लिए बड़ा सा गन निकालता है पर बेन ह्यूमंगस एलियन बनकर उस गन को तोड़ देता है। शो खत्म हो चुका था। सभी लोगों को वो शो बहुत अच्छा लगा था। यहाँ तक कि केविन ने भी बहुत मजे लिए थे। पर ग्वेन और बेन खुश नहीं थे। वो लोग जल्दी से प्रोड्यूसर के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही गेट खटखटाते हैं नकली विल गेट्स बाहर निकलता है। दरअसल वो कॉस्ट्यूम में एक इंसान ही था। उसे भी बेन को देखकर पता चल जाता है कि बेन उस शो से खुश नहीं था। वो उन्हें प्रोड्यूसर से मिलने को कहता है। वो अंदर ही बैठा हुआ था। वो प्रोड्यूसर और नकली बेन और कोई नहीं एल्बिडो था। वो तीनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बेन एल्बिडो से पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। एल्बिडो जवाब देता है कि उसके पास करने का कुछ और है भी तो नहीं, क्योंकि उसके पास अल्टीमेट ट्रिक्स नहीं है और ना ही वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। उसे गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, इसलिए उसने बेंटन लाइव बनाया। बेन एल्बिडो से ये सब बंद करने को कहता है पर एल्बिडो कहाँ मानने वाला था। वो उन तीनों पर एक मशीन फेंक देता है जो आर्मेंट्रिलो के हाथ जैसे पूरे कमरे को हिलाने लग जाता है। एल्बिडो उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है। बेन भी कैसे तैसे उठता है और ग्वेन केविन को उस मशीन को बंद करने को कहता है और एल्बिडो का पीछा करने लग जाता है। केविन जल्दी लोहे को सोखकर उस कमरे को गिरने से बचाने लग जाता है और ग्वेन अपने मैना के जरिए उस मशीन को घेर लेती है। उधर बेन एल्बिडो का पीछा करने लग जाता है। तभी वहाँ पर स्वॉर्म फायर एलियन आ जाता है। बेन उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास अल्टीमेट ट्रिक्स नहीं है, तो तुम स्वॉर्म फायर एलियन में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गए? स्वॉर्म फायर पहले तो सोचता है पर बेन का जवाब नहीं देता और बेन पर आग से हमला कर देता है। पर बेन बचकर जल्दी से वाटर हैजर्ड एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्वॉर्म फायर पर वाटर अटैक कर देता है। स्वॉर्म फायर दूर जाकर गिरता है। तभी स्वॉर्म फायर जल्दी से बिग चिल एलियन में बनकर बाहर निकलता है और वाटर हैजर्ड को बर्फ में जमा देता है। पर वाटर हैजर्ड जल्दी से एनर्जी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बर्फ को पिघलाकर आजाद हो जाता है। एनर्जी एल्बिडो को हार मानने को कह रहा था। बिग चिल घबराने लग जाता है और पीछे जाते जाते नीचे गिर जाता है। तभी वो यूमोंगोसर एलियन में बनकर बाहर निकलता है पर यूमोंगोसर ने चश्मा पहना हुआ था। यूमोंगोसर पहले तो चश्मा निकालता है फिर एनर्जी को हमला करने को कहता है। एनर्जी जल्दी से स्पाइडर मंकी फिर अल्टीमेट स्पाइडर मंकी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी जल्दी से यूमोंगोसर को जाल से दीवार में फंसा देता है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी यूमोंगोसर के पास आ जाता है। यूमोंगोसर उससे नीचे उतारने को कह रहा था क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी यानी बेन को एल्बिडो थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। तभी वहाँ पर ग्वेन और केविन एल्बिडो को लेकर आ जाते हैं। एल्बिडो कोई एलियन बना नहीं था बल्कि उसके साथी एजेंट्स थे। वो पहले तो आराम से बैठते हैं फिर बेन एल्बिडो से इसका जवाब मांगता है। एल्बिडो जवाब देता है कि उसके पास पैसे नहीं थे पर सब कम्युनिकेशन रिसीवर था। उसने काफी ऑडिशन लिए ताकि उसके शो का वजन बढ़ सके और वो तीन उस ऑडिशन के विनर्स हैं। ग्वेन एल्बिडो से अब शो बंद करने को कहती है पर एल्बिडो को बंद करना अच्छा नहीं लग रहा था। बेन तो एल्बिडो पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो हर बार उन पर हमला करता है अल्टीमेट ट्रिक्स चुराने के लिए और अब वो बेन का चेहरा चुरा रहा है।
बेन तो एल्विडो को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है, पर गwen उसे रोक देती है क्योंकि उस शो को बंद करने के लिए उन्हें कानून की मदद लेनी होगी। गwen के डैड एक लीगल लॉयर थे, पर एल्विडो कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि आज का शो आखिरी शो था। बेन और बाकी मान जाते हैं, पर अगली बार अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो कोर्ट में मिलेंगे। वो तीनों धमकी देकर वहां से जाने लग जाते हैं। तभी ह्यूई, दरअसल उस नकली व्योमोगोसर का नाम ह्यूई था, ह्यूई भागते हुए आता है और कहता है कि उसे उनसे बात करना है। ह्यूई उन्हें बताता है कि एल्विडो सिर्फ किराए के लिए पैसे जमा नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे पार्ट्स और इक्विपमेंट खरीद रहा है ताकि वो डूम्सडे बॉम्ब बना सके और वो उसे आज रात ही ब्लास्ट करने वाला है। पेन पूरा हैरान हो जाता है। वो लोग सीधा एल्विडो का पीछा करते हुए गोदाम तक पहुंच जाते हैं जहां पर एल्विडो अपना प्लान पूरा कर रहा था। वो तीनों छिपकर उसे देख रहे होते हैं। गwen सोच रही थी कि एल्विडो आखिर डूम्सडे बनाना क्यों चाहता है, क्योंकि एल्विडो भी तो पृथ्वी पर रहता है ना, तो उसे ये बनाकर क्या मिलेगा। ह्यूई फिर से उन्हें बताता है कि एल्विडो अर्थ का तबाह नहीं करना चाहता, वो बॉम्ब डिजाइन कर रहा है डीएनए रीराइट करने के लिए ताकि हर कोई बेन टेनिसन का जेनेटिक डुप्लीकेट बन सके। केविन को सही में ये एक भयानक लगता है। उधर एल्विडो एक खास बेल्ट पहनकर मशीन चालू करने लग जाता है। गwen पूछती है कि आखिर उसने अब ये पहना क्या है। ह्यूई फिर से घबराते हुए कहता है ये वो उसे बॉम्ब का चेहरा बदलने वाली रेडियो से बचाने के लिए। पर गwen कहती है 1 मिनट, ये तो बेन जैसा ही लगता है ना, फिर खुद को बचाना क्यों। पर बेन कहता है कि अब बहस करने का वक्त नहीं है और एनर्जी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एनर्जी दीवार को तोड़कर एल्विडो की तरफ बढ़ने लग जाता है। एल्विडो बिग चिल और सोमफायर से एनर्जी को रोकने को कहता है। सोमफायर एनर्जी पर आग से हमला कर देता है, पर एनर्जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो सोमफायर को पकड़ लेता है। गwen भी बिग चिल को मैना से पकड़ लेती है और केविन भी बिग चिल पर एक बॉक्स को फेंककर ढेर कर देता है। एनर्जी सोमफायर को पकड़ा ही हुआ था कि पीछे से ह्यूई उसे पकड़ लेता है। एनर्जी ह्यूई से पूछता है तुम किसकी साइड में हो। ह्यूई कहता है एक्चुअली जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। एनर्जी कहता है पता चल जाए तो मुझे बता देना, और एनर्जी ह्यूई को उठाकर दूर फेंक देता है। इधर वो सब लड़ी रहे होते हैं कि एल्विडो ने वो मशीन चालू कर दिया था। उसका मशीन स्टार्ट कर ही देता है कि एनर्जी अल्टीमेट स्पाइडरमैन के एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्टीमेट स्पाइडरमैन के फिर उस मशीन के रेडिएशन के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही एंटर करता है वो फिर से बैन में बदल जाता है। बैन थोड़ा शॉक था, पर वो एल्विडो को पकड़कर वहां से बाहर ले आता है। वो दोनों लड़ी रहे होते हैं कि वो मशीन ओवरलोड होने के कारण बुरी तरह फट जाता है, पर उनमें से किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। gwen ने अपने मैना का घेरा जो बना लिया था, तभी उनकी नजर एल्विडो पर जाती है। देखते ही देखते एल्विडो बेन के रूप से आजाद अपने असली रूप में आ जाता है। वो तीनों हैरान थे, पर एल्विडो खुश था क्योंकि वो नॉर्मल हो गया था। अब उसे अल्टीमेट ट्रिक्स नहीं चाहिए था, पर वो अब जब चाहे अपना डीएनए बदल सकता है। बेन कहता है कि वो तैयार है उसके हर हमले के लिए, पर एल्विडो कहता है मैं तुम पर वार क्यों करने लगा, मैं तो जल्द से जल्द इस प्लेनेट से निकलने वाला हूँ। किस्मत अच्छी रही तो मुझे तुम्हारा भयानक चेहरा नहीं देखने मिलेगा, ना आईने में और ना आमने सामने। बेन कहता है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तुम जो बना रहे थे वो डूम्सडे बॉम्ब नहीं था जो पृथ्वी के हर इंसान का चेहरा मेरे जैसे बनाने वाला था। पर एल्विडो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर केविन समझ जाता है कि जो चीज एल्विडो ने अपने सीने पर पहनी हुई थी वो जेनेटिक ऑल्टरनेटिव फोकस करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब बेन सारी बात समझ जाता है। तभी एल्विडो फिर से बेन के शरीर में बदल जाता है। एल्विडो हैरान हो जाता है, वो फिर से अपने शरीर में बदलने की कोशिश करता है, पर वो बार बार बेन में जैसे ही बन जाता है। बेन उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। एल्विडो कहता है तुम बेवकूफ हो, शायद अल्टीमेट ट्रिक्स ऑल्टरेशन फील्ड से टकरा गया होगा। मैं जो भी रूप बदलूंगा मैं फिर से यही बनूंगा हमेशा। तभी पीछे से ह्यूई आ जाता है और एल्विडो से माफी मांगता है क्योंकि उसी ने उन्हें यहाँ पर लाया था। एल्विडो ह्यूई से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ह्यूई कहता है कि वो नहीं चाहता था कि वो ठीक होकर वहाँ से चला जाए क्योंकि एल्विडो उसका दोस्त है। एल्विडो कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है ह्यूई, ये तुम्हारी गलती है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम हमेशा करते हो। एल्विडो जल्दी से रैथ एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन भी एको एको में। रैथ एको एको को जल्दी से पकड़ लेता है, पर एको एको रैथ पर सोनिक अटैक करके छूट जाता है। एको एको जल्दी से अल्टीमेट एको एको एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अल्टीमेट एको एको रैथ पर जोर से सोनिक अटैक करता है। रैथ फिर से एल्विडो में बदल जाता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। अल्टीमेट एको एको भी बेन में बदल गया था। बेन एल्विडो को उन तीनों पर सौंप देता है, पर वो जब उठेगा बहुत नाराज होगा। ह्यूई कहता है कि वो संभाल लेगा, वो उसका दोस्त है। फिर वो एल्विडो को लेकर वहाँ से चला जाता है। बेन कहता है कुछ लोग तो कभी कभी किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। वो लोग वहाँ से घर पर पहुँच जाते हैं। बेन खुश था क्योंकि उसे बेन 10 लाइफ से छुटकारा जो मिल गया था। तभी वहाँ पर उस रिजॉर्ट के मालिक आ जाते हैं। वो नोटिस लेके आए थे जो बेन ने उनके थिएटर का कबाड़ा किया था। अब उनकी मुलाकात कोर्ट में होगी। बेन गwen से पूछता है क्या तुम्हारे डैड घर पर है, शायद एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी।